का टॉपिक है पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो कुछ 15 फॉर्मूले होते थे जो आपने याद कर लिए थे। अब ये नहीं है कि वो 15 फॉर्मूले याद करने से ही सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या था, मान लो ये दे दिया आपको रिंग है, रिंग के सेंटर से तो पास कर रही है बट इसके प्लेन में ही लाई कर रही है, सेंटर से तो पास कर रही है बट इसके प्लेन में ही लाई कर रही है, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट रिंग का, तो वो कितना mr² नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकलता है कि अगर एक ऐसी एक्सिस जो रिंग के सेंटर से पास कर रही है और प्लेन में ही लाई कर रही है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा। या फिर ये बोल दिया कि यहाँ से ऐसे एक्सिस पास करी, इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो ये किससे निकलेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। या बोल दिया ऐसे एक्सिस पास करी, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ये भी किससे निकलेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। या फिर इस केस में कहीं से भी बोल दिया कि यहाँ से ऐसे एक्सिस पास करी, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो वो ये किससे होंगे, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस से ही सोल्व होंगे और इन पे ही क्वेश्चन आते हैं। बट जब तक वो 15 फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक ये इन थ्योरम आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार बार यूज होंगे इनको भी, इन थ्योरम को लगाने के लिए भी। तो इस केस में हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती क्या है, इस केस में पैरेलल एक्सिस जो थ्योरम है अब कोई रिंग दे दी, मान लो क्या दे दी आपको, रिंग, इसका मास है में, रेडियस क्या है r, एक ऐसी एक्सिस जो क्या कर रही है, इसके सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर से तो पास कर रही है और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं आईसीएम। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको क्या बोलोगे, आईसीएम, या फिर सेंटर ऑफ मास से पास करिए ऐसा भी बोल सकते हो। इस एक्सिस को बोलेंगे एस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना याद करा था कितना, mr²। अब मान लो कि ये बोल दिया कि इसके पैरेलल ही, यानी कि इसके पैरेलल एक ये एक्सिस पास कर रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही है उसके पैरेलल होनी चाहिए दूसरी एक्सिस। सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के क्या होनी चाहिए, एक ऐसी एक्सिस जो उसकी क्या है, पैरेलल है, उसको क्या बोलोगे, आईपी। क्या बोलोगे इसको, पैरेलल एक्सिस। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो वो क्या होगा, आईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईसीएम प्लस md²। डी क्या होगा इस केस में, इनके बीच का गैप, जो एक्सिस सेंटर से पास कर रही है और जिस एक्सिस जो पैरेलल एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है उनके बीच का गैप होगा। तो आईपी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, आईसीएम प्लस md²। आईसीएम यानी कि इसमें कंडीशन है कि आपको इस ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है उस केस में जो दूसरी एक्सिस जो सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, उस एक्सिस के अबाउट क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल हो जाएगा, आईपी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आईसीएम प्लस md²। ये वाली एक्सिस तो क्या है, एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जो एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से जो पास करी उसकी क्या है, ये पैरेलल है। और ये आईसीएम क्या हो जाएगा, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और डी क्या होगा, गैप बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच का गैप हो जाएगा। आईसीएम क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आईपी है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पैरेलल एक्सिस। इसको लिख लो, आईपी बोल लिख रखा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये क्या जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग और डिस्क को उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वो लिखोगे आप। आईपी क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल किसके है? जो सेंटर से पास करने वाली एक्सिस की क्या है? पैरेलल है। मास क्या हो जाएगा? इस जो भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी आपको दे रखी है उसका मास हो गया, यानी कि रिंग का मास तो एम क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो रिंग का मास आपको दे रखा है। डी क्या होगा? जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो वो और सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के बीच का गैप। तो यही है आई पी इक्वल टू क्या होगा? आई सी एम प्लस एम डी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आई पी क्या है? पैरेलल एक्सिस। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस। आई सी एम क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास क्या है? जो ऑब्जेक्ट है उसका मास, यानी कि यहाँ पे रिंग है तो रिंग का मास। और डी क्या हो जाएगा? गैप बिटवीन एक्सिस। ठीक है, मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। रिंग ही दे दी मान लो आपको, रिंग दे रखी है, मास m है, रेडियस क्या दे रखा है इसका? r। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो क्या होगा? ये देखिए आई सी एम और ये क्या होगी? आई पी। आई पी की वैल्यू बता दो क्या होगी? आई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 2mr स्क्वायर, यानी कि आई पी इक्वल टू क्या लिखोगे? आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई पी की जो वैल्यू, आई सी एम की वैल्यू एम आर स्क्वायर प्लस मास है m, और d की वैल्यू भी ये गैप कितना है? r के इक्वल ही है, तो इंटू में क्या आ जाएगा? r स्क्वायर। तो किसके इक्वल आ जाएगा? 2mr स्क्वायर। इस एक्सिस को वैसे बोलते हैं एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्कमफेरेंस ऑफ ए रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं आपको डायग्राम ड्रॉ करके देगा, वहाँ पे लिखेगा, तो इस एक्सिस का जो नाम है वो क्या नाम है? कि एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्कमफेरेंस ऑफ ए रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, यानी कि रिंग के सर्कमफेरेंस से पास कर लिया टच करते हुए, और रिंग के उसके प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस को बोलते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 2mr स्क्वायर। समझ आएगा? यानी कि ये ध्यान रखना है कि इस एक्सिस को क्या बोल रहा है। तो इस एक्सिस, ये तो क्या होगी? एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। इस एक्सिस को क्या बोलोगे? एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? 2mr स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था। डिस्क दे दिया आपको, मास m है, रेडियस क्या है इसका? r। इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो क्या होगा? आई पी की वैल्यू बता दो। How much square? इसमें भी क्या लगाओगे? आई पी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई सी एम की वैल्यू रिंग के अगर सेंटर से पास करे और प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो कितना देगा? आई सी एम की वैल्यू होगी एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस मास है इसका m, और d की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? r के इक्वल ही। तो एलसीएम ले लो 2, तो आ जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस में 2mr स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 3 बाय में 2mr स्क्वायर। डिस्क के केस में अगर ये बोल दे कि एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्कमफेरेंस ऑफ डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, तो आंसर आएगा 3 बाय 2mr स्क्वायर। ठीक है, कि एक्सिस, ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जो रिंग के सर्कमफेरेंस को टच करते हुए जा रही है और प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? 3 बाय 2mr स्क्वायर। आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्क्वायर शीट दे रखी है आपको, मास एम है, साइड ए के इक्वल है, एक एक्सिस जो है इसके एंड से पास करें यहाँ से, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो क्या होगा। यहाँ पे जो d होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दोनों एक्सिस के बीच की, d क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दोनों एक्सिस के बीच की, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली होगी, तो ये कितनी होगी a/√2, ये होगी a/√2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ICM इक्वल टू क्या करो, IP इक्वल टू क्या कर दोगे, ICM प्लस MD², ICM की वैल्यू MA²/6, ये हो जाएगी ICM की वैल्यू। अगर एक स्क्वायर शीट है उसके सेंटर से अगर एक्सिस पास कर रही है और प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है MA²/6 प्लस में मास की वैल्यू m इंटू में d की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/√2 का स्क्वायर, तो MA²/6 प्लस MA²/2, एलसीएम ले लो 6, तो MA² प्लस में 3MA², आंसर आ जाएगा 4MA²/6 यानी कि 2/3MA²। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। आगे समझ, एनी डाउट? a/√2 होती है, डायगोनल कितना होता है, √2a होता है, उसका हाफ करो। आप साइड का हाफ थोड़ी ना कर रहे हो, कैसे? मतलब ये वाली डिस्टेंस देखो, इसमें ये है मान लो, तो इस केस में ऐसा है, ये एक जो एक्सिस है वो इसके एक एंड से ऐसे पास कर रही है ऐसे, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे नहीं रखा हुआ, जो एक्सिस है वो ऐसे नहीं पास कर रही, दोनों एंड्स को टच करते हुए नहीं जा रही, इस केस में ऐसे एक्सिस जा रही है, तो इस केस में और सेंटरों वाली एक्सिस ये होगी, ये एक्सिस एक ऐसे होगी, मतलब मान लो ऐसे जा रही है ये ऐसे एक्सिस है, या फिर इसको ऐसे मान लो, तो सेंटर से जाने वाली इस एक्सिस और इस ये जो आपको ये दिख रहा है आपको होल, इसके बीच का जो गैप होगा पूरी होती है √2a, तो ये कितनी हो जाएगी a/√2a का हाफ करो, a/√2। आप ऐसे नहीं ले रहे, अगर ऐसे लेते, ऐसे एक्सिस पास कर रही होती ना, मतलब दोनों एंड से टच करती है, तो उस केस में हाफ ले लेते हैं फिर a/2, समझ में आ गया? फिर उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ICM की वैल्यू MA²/6 नहीं होती, MA²/12 होती है, क्योंकि उसके ये वाली एक्सिस उसके पैरेलल नहीं होती, फिर समझ में आ गया? ये ऐसे एक्सिस है, ये तो ऐसे होगी, और जो आप एक्सिस बात कर रहे हो वो कैसे होती फिर ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के साथ पर पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको एक ऐसी एक्सिस चाहिए जो कि सेंटर से पास करे और इसके पैरेलल हो, समझ में आ गया? तो वो वाली एक्सिस ऐसे होगी, फिर वो प्लेन में ही लाई करेगी। इस एक्सिस का नाम है कि एक ऐसी एक्सिस जो कि स्क्वायर
जो स्केयर शीट का उसके क्या कर रही है, एंड से पास कर रही है और प्लेन में ही लाई कर रही है, तो उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनिशियल निकालना है। तो उस केस में आपको एक ऐसी एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास कर रही है और प्लेन में लाई कर रही है, उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनिशिया पता होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हो a/2 लेने के लिए, तो वो ये हो गया कि ये तो एक्सिस ऐसे होगी और दूसरी एक्सिस क्या होगी, ऐसे, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही नहीं लगा सकते। अब जो है वो ऐसे है, ऐसे, मतलब इसी एंड से पास करिए, बस समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा। एक सॉलिड स्फीयर दे रखा आपको, मास m है, रेडियस r है। ये गैप दे रखा आपको r/2, ये भी दे रखा आपको r/2 और ये गैप दे रखा r। I1 की वैल्यू बता दो, I2 की वैल्यू बता दो और I3 की वैल्यू बता दो। I1 I2 I3 सॉलिड स्फीयर है, मास m है, रेडियस कितना दे रखा है इसका, r दे रखा है। I1 I2 I3 की वैल्यू बतानी क्या होगी। यानी कि ये बोल सकते हो P1 P2 P3 की वैल्यू बतानी है। इसमें देखो I1 की अगर वैल्यू निकालनी है, यानी कि IP1, तो कितनी आ जाएगी। ICM की वैल्यू सॉलिड स्फीयर दे रखा है तो 2/5 mr² प्लस मास m है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2 का स्क्वायर। इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का गैप जो है वो कितने, r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर तो देखिए 2/5 mr² प्लस में mr² बाय में 4, एलसीएम ले लो 20, 16 mr² प्लस 8 mr² प्लस में 5 mr² आ जाएगा 13 mr² बाय 20। I1 की वैल्यू आ जाएगी, IP2 की वैल्यू अगर निकालोगे तो ICM की वैल्यू 2/5 mr² प्लस में कितना हो जाएगा mr²। यहाँ इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का गैप कितना हो जाएगा r, तो आ जाएगा एलसीएम ले लो 5, तो 2 mr² प्लस में 5 mr², तो 7 mr² बाय में 5, यह आ जाएगी I2 की वैल्यू। और I3 की वैल्यू निकालनी है तो 2/5 mr² ICM की वैल्यू प्लस MD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r का स्क्वायर, तो 2/5 mr² प्लस 4 mr², एलसीएम ले लो 5, तो 2 mr² प्लस 20 mr², तो 22 mr² बाय 5। आगे समझ, एनी डाउट, एक क्वेश्चन करते हैं।
आई पी की वैल्यू बता दो क्या होगी। मास एम है, इसकी लेंथ एल है, रोड है, मास एम है, लेंथ एल है, आई पी की वैल्यू बता दो क्या हो जाएगी। आप सोचो। 4 ml स्क्वायर बाय 9। और कोई आंसर? देखो इसमें आई पी की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला वही आई सी एम प्लस एम डी स्क्वेयर। यहाँ पे आई पी, आई सी एम की वैल्यू इसके अबाउट, एंड के अबाउट अगर एक्सेस पास करे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है, बट ये आई सी एम थोड़ी ना सेंटर से थोड़ी ना पास कर रही है, तो इस केस में आई सी एम जो होगी वो इसके मिड से ऐसे पास करेगी, उसको लेंगे। उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई सी एम लिख रखा है, यानी कि एक ऐसी एक्सिस जो उसके सेंटर से पास कर रही हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाय 12। तो यहाँ पे एम आई सी एम की वैल्यू होगी एम एल स्क्वायर बाय में 12। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एल बाई 2 होगी, तो एल बाई 2 में से एल बाई 3 अगर माइनस कर दोगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, क्योंकि बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है, तो ये एल बाई 2 लेंथ होगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक एल बाई 3 हमें तो इस एक्सिस और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो एक्सिस है उसके बीच का गैप चाहिए, तो इसमें से क्या कर दोगे, एल बाई 2 में से माइनस कर दोगे कितना, एल बाई 3, एलसीएम ले लो 6, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3l माइनस 2l, यानी कि l बाई 6। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस m इंटू में l बाई 6 का स्क्वेयर, तो एम एल स्क्वेयर बाय में 12 प्लस एम एल स्क्वेयर बाय में 36, एलसीएम ले लो 36, 3ml स्क्वेयर प्लस में ml स्क्वेयर, तो आंसर आ जाएगा 4ml स्क्वेयर बाय में 36, यानी कि ml स्क्वेयर बाय में 9। ये आएगा आंसर इसका, 4ml स्क्वेयर बाय 9 था। आगे समझ एंड डाउट, क्योंकि इसने इस वाली एक्सिस के अबाउट लेके निकाला होगा। तो इस केस में आईसीएम, यानी कि मैंने लिखा भी था कि आईसीएम जो है एक ऐसी एक्सिस है जो कि क्या कर रही है, सेंटर से पास कर रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पास एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग, उसको बोलते हैं यहाँ पे आईसीएम। तो सेंटर से पास करती होनी चाहिए, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। अब देखो कई बार ये लगता है कि अगर मान लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है तो उस केस में तभी लगा सकते हैं कि एक्सिस सेंटर से पास करे और प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर, तभी लगा सकते हैं। बट इस केस में ऐसे भी लगा सकते हैं, मान लो एक ऐसी एक्सिस है जो ऐसे पास कर रही है और इस एक्सिस के अबाउट क्या पूछ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, तो भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो दे रखा है आपको, आई की वैल्यू आई दे रखी है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दे रखा है, आई, मास क्या दे रखा है इसका, एम, और रेडियस क्या दे रखा है, आर, तो भी हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि, कई बार ये होता है कि माइंड में सेट हो जाता है कि एक्सिस जो है सेंटर से ही पास करनी होनी और प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसमें भी सेंटर से पास कर रही है, इसमें भी क्या हो रही है, सेंटर से ही पास कर रही है। तो इस केस में यहाँ पे भी इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यहाँ पे भी हम आई पी इक्वल टू कर सकते हो आई सी एम प्लस में एम डी स्क्वेयर।
ठीक है। तो ये इस केस में भी पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है। बस उस केस में ये होना चाहिए कि एक्सिस जो है, एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास करनी चाहिए, किसी तरीके से पास कर रही हो चाहे, तो उस केस में, और दूसरी एक्सिस उसके पैरेलल होनी चाहिए, तो उस केस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। इस केस में ये है कि एक ऐसी एक्सिस है जो कि क्या कर रही है, सेंटर से पास कर रही है इस तरीके से, और एक दूसरी एक्सिस इसके क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट। प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एप्लीकेबल ही नहीं है अगर 3D ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट, जैसे स्क्वायर सीट हो गया, रेक्टेंगुलर सीट हो गया, या फिर डिस्क होगी, रिंग होगी, तो इन्हीं के लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है कौन सी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है। होलो सिलेंडर हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया, होलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। प्लेनर ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो ही हम उसको लगा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है क्या, मान लो कि कोई भी आपको एक प्लेनर ऑब्जेक्ट दे दिया, क्या दे दिया, वो किसी की भी शेप का हो सकता है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो रिंग और डिस्क हो, बट सेंडर आपको अगर देगा पेपर में तो वो रिंग दे दिया, डिस्क दे दिया, स्क्वायर शीट दे दिया, रेक्टेंगुलर शीट दे दिया, इस तरीके से ही देता है। तो एक क्या दे दिया आपको, प्लेनर ऑब्जेक्ट दे दिया, क्या दे दिया, एक प्लेनर ऑब्जेक्ट दे दिया। इस केस में दो एक्सिस होंगे, मान लो क्या है, ये दो एक्सिस है, ये दोनों की दोनों एक्सिस जो है इस प्लेनर जो ऑब्जेक्ट है इसके क्या कर रही है, प्लेन में ही लाई कर रही है। दोनों एक्सिस क्या कर रही हैं, इस प्लेनर ऑब्जेक्ट के प्लेन में लाई कर रही हैं। मान लो इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इसको मान लो दे दिया आई वाई, इसको क्या दे दिया आई वाई, और ये क्या है मान लो आई एक्स, कुछ भी दे सकते हो, नाम तो कुछ भी दे लो। ये मान लो I1 है, ये क्या है I2 है। तो इस केस में यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है क्या, कि ऐसी दो एक्सिस जो प्लेनर ऑब्जेक्ट की क्या कर रही हैं, प्लेन में ही लाई कर रही हैं, और एक दूसरे के क्या है वो परपेंडिकुलर। ऐसी दो एक्सिस जो कि प्लेनर ऑब्जेक्ट के प्लेन में लाई कर रही हैं और एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर भी हैं, और इन दोनों के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता भी है, इन दोनों के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता भी। और ये जरूरी नहीं है कि सेंटर से ही पास करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों की दोनों सेंटर से पास करें, कहीं से भी पास कर सकते हैं। तो उस केस में ये दो एक्सिस जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और प्लेनर जो ऑब्जेक्ट है उसके प्लेन में लाई कर रही है, उस केस में एक तीसरी एक्सिस जो कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही होगी, एक तीसरी एक्सिस जो कि क्या करेगी, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी और प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर, उसको बोल लो मान लो आई जेड। उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनके सम के इक्वल होगा। यानी कि आई जेड की जो वैल्यू है, आई जेड के यहाँ पे थर्ड एक्सिस जो कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करी और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, एक्सिस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्सिस, प्लेन ऑफ प्लेनर सीट। इस प्लेनर सीट के क्या है, परपेंडिकुलर है, और इन दोनों एक्सिस के क्या कर रही है, सेंटर से इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है। तो उस केस में उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई एक्स प्लस में आई वाई। यानी कि हमें आई एक्स और आई वाई की वैल्यू पता होगी, हमें तीसरी एक्सिस जो कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करी उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल हो जाएगा। चलिए, ये होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई जेड जो है वो एक्सिस है जो कि इन दोनों एक्सिस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे पास की, और प्लेनर ऑब्जेक्ट जो है उसके क्या प्लेन के परपेंडिकुलर है। आई एक्स और आई वाई क्या है, दोनों एक्सिस ऐसे एक्सिस हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जो प्लेनर ऑब्जेक्ट है उसके प्लेन में लाई कर रही हैं। तो उस केस में जो थर्ड एक्सिस है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल हो जाएगा। लिख लो चाहे इसको, if two axes are given in a plane of a planar object, if two axes are given in plane of a planar object and both are perpendicular to each other, and both are perpendicular to each other, if two axes are given in plane of a planar object and both are perpendicular to each other, and both are perpendicular to each other, and moment of inertia about these given two axes and तो कहाँ पे होगा, and both axes are perpendicular to each other, and both axes are perpendicular to each other, and moment of inertia
and moment of inertia about the both axes are given, and moment of inertia about the both axes are given, and moment of inertia about the both axes are given, and the third axis which is passing through the intersection point of both axes and perpendicular to the plane of planar object, and third axis which is passing through the intersection point of two axes and perpendicular to the plane of a planar object, then the moment of inertia of third axis is equal to the sum of moment of inertia of given two axes. Then the moment of inertia of third axis is equal to the sum of these given two axes. Inertia of third axis is equal to the sum of these given two axes. अब इस केस में याद तो आपको इतना ही रखना है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये तो याद ही नहीं रखना। अब इसमें ये पता होना चाहिए आई जेड क्या है, आई एक्स क्या है और आई वाई क्या है। आई जेड जो है वो क्या है, एक ऐसी एक्सिस है यानी कि एक्सिस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ दीज गिवन टू एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेनर ऑब्जेक्ट। और आई एक्स और आई वाई क्या है, दोनों की दोनों ऐसी एक्सिस हैं तो कि एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द पासिंग थ्रू द एंड द लाई इन द प्लेन ऑफ प्लेनर ऑब्जेक्ट, जो कि प्लेनर ऑब्जेक्ट के प्लेन में लाई करिए और एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और इनके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उस केस में हम थर्ड एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब इस थ्योरम से 3 रिजल्ट निकल के आएंगे, वो याद रखने हैं। इस थ्योरम से क्या निकल के आएंगे, 3 रिजल्ट निकल के आएंगे, वो आपको याद रखना है। हम देखो रिजल्ट नंबर 1, आपको रिंग दे दी, रिंग है, इसका मास m है, रेडियस क्या दे रखा है r, मास m है, रेडियस क्या है r। ये एक्सिस आपको गिवन है, एक्सिस क्या आपको गिवन है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है क्या होगा। इस एक्सिस का नाम क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग, सेंटर से पास कर रही है रिंग के और प्लेन में ही लाई कर रही है। यानी कि अब की बार जो ये है, मान लो कि ये क्या है, सोचो ये क्या है, एक रिंग है, तो इस केस में एक ऐसी एक्सिस है जो कि इसका प्लेन यही हो गया, इसके प्लेन के सेंटर से पास कर रही है और प्लेन में ही लाई कर रही है। जो वो पहले एम आर स्क्वायर था वो क्या था, मान लो ये प्लेन है और ये इसका क्या हो गया, सेंटर। तो इस केस में सेंटर से पास करिए बट प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, प्लेन की क्या थी वो, परपेंडिकुलर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, एम आर स्क्वायर। बट अब क्या है कि एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर से तो पास करिए बट प्लेन में ही लाई करिए, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इस केस में क्या करो, इसके आइडेंटिकल एक और एक्सिस बना लो, आप क्या कर लो, एक दूसरी एक्सिस बना लो ऐसे जो इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। एक दूसरी एक्सिस बना ली जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उस केस में मेरे को ये बताओ कि इसके अबाउट, मैं कहती हूँ कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही सेम इसके अबाउट भी होगा। मान लो ये कि एक्सिस नंबर 1 थी और ये क्या है 2, मैं कहती हूँ कि 1 के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वही जो उतना का उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 के अबाउट भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली एक्सिस रिंग को जिस 2 तरीके में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, ये वाली एक्सिस भी रिंग को क्या कर रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये भी रिंग को क्या कर रही थी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी और ये भी रिंग को क्या कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। अब ये क्या आई वाई है और ये क्या है आई एक्स, और थर्ड एक्सिस क्या हो जाएगी, जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी, थर्ड एक्सिस क्या होगी, जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी, आई जेड। अब आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कि नहीं पता, एम आर स्क्वायर।
आई जेड क्या होगी, इसके सेंटर से पास करी और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr स्क्वायर, क्योंकि हमें आई एक्स और आई वाई की तो वैल्यू पता ही नहीं है, यहाँ पे हमें बतानी है क्या होगी, बट हमें ये पता है कि आई एक्स और आई वाई का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, mr स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि हमें आई जेड की वैल्यू पता है, क्योंकि सेंटर से पास करने वाली एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। तो हमें आई जेड की वैल्यू पता है कितनी है, mr स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी, आई एक्स प्लस में आई वाई। हमें इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, बट इन दोनों का जो सम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो किसके इक्वल है, mr स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि बाई सिमेट्री आई एक्स और आई वाई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, इक्वल इक्वल आएगी, क्योंकि ये एक्सिस इसको दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रही है और ये वाली एक्सिस इसको क्या कर रही है, दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रही है, तो दोनों क्या कर रही है, इन रिंग को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसी को आप ऐसे करके देख लो, तो दोनों के क्या दिखाई दे रही है, सेम ही है। तो उस केस में दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। बाई सिमेट्री आप ऐसा कह सकते हो। तो बाई सिमेट्री आई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वाई, और इन दोनों को क्या मान लो, आई के इक्वल। तो यहाँ से एम आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2i। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई 2। यही आई एक्स की वैल्यू है और यही किसकी वैल्यू है, आई वाई की। और इसको बोलोगे एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज passing through the center of ring and perpendicular to the center of ring and lying in the plane of ring। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, एम आर स्क्वायर बाई 2। या फिर ये बोल सकता है कि अलोंग डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ किसका, रिंग का। तो कितना आएगा आंसर, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अलोंग डायमीटर यानी कि सेंटर से पास करा होगा उस डायमीटर का, इसको क्या बोल दो, अलोंग डायमीटर बोल दो। या फिर ऐसे एक्सिस जो कि सेंटर से पास करिए और प्लेन में ही लाई करिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अलोंग डायमीटर बोल दिया तो भी आंसर क्या आएगा उसका, एम आर स्क्वायर बाई 2। आगे समझ, एक पहला रिजल्ट तो यही याद रखना है। समझ नहीं आया, देखो पहले आपने याद रख रखा था कि एक रिंग है, ठीक है, इसके ये क्या हो गया, इसका प्लेन हो गया रिंग का, एक्सिस सेंटर से पास करियो और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के साथ एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, एम आर स्क्वायर। अब क्या बोल दिया कि एक ऐसे एक्सिस है जो कि सेंटर से, यही प्लेन है इसका, सेंटर से तो पास कर रही है बट प्लेन में ही लाई कर रही है, परपेंडिकुलर नहीं है, क्या कर रही है, प्लेन में ही लाई कर रही है वो एक्सिस। उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ठीक है, अब मान लो ये एक्सिस मैं ऐसे दे दूं तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है रिंग, चाहे मैं इस एक्सिस को ऐसे कर दूं तो भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो इस केस में परपेंडिकुलर एक्सिस क्या थी, मैंने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जो ये वाली गिवन थी आई वाई। ठीक है, इसके अबाउट क्या बताना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने क्या कर लिया, एक दूसरी एक्सिस ड्रॉ कर ली खुद से ही, जो कि क्या कर रही थी, इस एक्सिस के क्या थी, परपेंडिकुलर। इस एक्सिस के क्या थी, वो परपेंडिकुलर थी, वो मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे। ठीक है, अब मैं बताया कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेम इसके अबाउट भी होगा। बाई सिमेट्री ऐसा कह सकते हो, ये भी दो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए और ये भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये है। तो उसके अबाउट यानी कि वो थर्ड एक्सिस ऐसे हो जाएगी, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कि नहीं पता, एम आर स्क्वायर है। तो उस केस में और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या थी, आई जेड इक्वल टू किसके इक्वल है, आई एक्स प्लस अब आई वाई। ये था कि हमें आई एक्स और आई वाई की वैल्यू पता है, क्वेश्चन की परपेंडिकुलर एक्सिस ये थी कि हमें आई एक्स और आई वाई की वैल्यू पता है तो हम आई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट हमें यहाँ पे इंडिविजुअल इनकी वैल्यू नहीं पता, बट ये पता है कि इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, एम आर स्क्वायर के। इन दोनों का सम किसके इक्वल है, क्योंकि हमें आई जेड की वैल्यू पता है, एम आर स्क्वायर। तो उस केस में हमने क्या कर दिया, आई जेड की वैल्यू पता थी, एम आर स्क्वायर, तो इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल हो गया, एम आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे बाई सिमेट्री आप ये कह सकते हो, आई एक्स और आई वाई का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का इक्वल होगा।
दोनों का इक्वल होगा तो आई मान लिया मैंने, दोनों का इक्वल ही होगा तो आई एक्स आई वाई मान ना मान के आप क्या मान लो, एक आई मान लो। तो इस केस में एम आर स्क्वायर की जो वैल्यू है आई प्लस आई किसके इक्वल हो जाएगा, 2i के इक्वल। तो आई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई 2, और आई क्या था, आई एक्स और आई वाई। समझ में आ गया, श्योर। अब इस आई एक्स और आई वाई को जो बोलेंगे वो मैंने लिखा है कि ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर से पास कर रही है और प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रिंग के केस में, तो आंसर है एम आर स्क्वायर बाई 2। जल्दी नोट करो। ऐसे चला लो, गेट खोल दो। हो गया, नेक्स्ट करके दिखा दो फिर। डिस्क दे दी आपको, क्या दे दी, डिस्क। मास है, मैं रेडियस क्या दे रखा है इसको, आर। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या बता दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो क्या होगा। सेंटर से ही पास करिए ये, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है क्या होगा। यानी कि इस एक्सिस का नाम है एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डिस्क एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ डिस्क। डिस्क दे रखी है, एक ऐसी एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रही है और डिस्क के प्लेन में ही लाई कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अब इसमें एक ऐसी एक्सिस क्या बना लो, आप खुद से बना लो, एक दूसरी एक्सिस क्या कर लो, आप खुद से बना लो। यहाँ पे ये वाली जो इस एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और एक थर्ड एक्सिस जो कि क्या करेगी, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी। तो यानी कि यहाँ से आई जेड इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई, और आई जेड की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल हो जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यानी कि इन दोनों एक्सिस का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आई एक्स प्लस आई वाई की जो वैल्यू है किसके इक्वल आ गई, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो बाय सिमेट्री आप कह सकते हो कि आई एक्स इक्वल टू क्या है, आई वाई, और इक्वल टू क्या है, ये आई के, कह सकते हो इतना। तो यानी कि एम आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 2i के। तो i की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एम आर स्क्वायर बाय में 4। तो एक दूसरा रिजल्ट ये याद रखना है कि एक ऐसी एक्सिस जो डिस्क के सेंटर से पास कर रही है और डिस्क के प्लेन में ही लाई कर रही है, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डिस्क एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाय 4। आगे समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करके चलो। एक्स के सीट दे दी, मास एम है, साइड ए के इक्वल है। इस एक्सिस के अबाउट बता दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। डिस्टर्बेंस हो रही है, इसमें यानी कि एक दूसरी एक्सिस मान लो जो इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यानी कि थर्ड एक्सिस क्या होगी, जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी, आई जेड। तो आई जेड की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, आई एक्स प्लस में आई वाई। आई जेड की वैल्यू है एम ए स्क्वायर बाय में 6, ये आ जाएगी आई जेड की वैल्यू। आई एक्स प्लस में आई वाई, यानी कि आई एक्स प्लस आई वाई का जो सम है किसके इक्वल आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बाय 6। बाय सिमेट्री आप कह सकते हो कि आई एक्स इक्वल टू क्या होगा, आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई के। तो एम ए स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i। तो आई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, एम ए स्क्वायर बाय में 12। ये याद रखना आपको। रेक्टेंगुलर शीट में नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें सिमेट्री नहीं बनेगी।
ठीक है, इसमें सिमेट्री नहीं बनेगी। तो ये 3 रिजल्ट याद रखने हैं कि अगर डिस्क के रिंग के सेंटर से पास करिए और प्लेन में ही लाई करिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²/2। रिंग डिस्क के केस में अगर सेंटर से पास करिए और प्लेन में लाई करिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4। और उसके सीट में सेंटर से पास करिए और प्लेन में लाई करिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mh²/12। एक क्वेश्चन करके ध्यान। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो क्या होगा। मास m है, रेडियस r है, रिंग दे रखी है आपको। इस एक्सिस का नाम है अलोंग डायमीटर, यानी कि ये क्या होगी, आई जो है सेंटर से पास करी और प्लेन में लाई करी है, ये क्या होगी कि अलोंग टेंजेंट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं इसको, अलोंग टेंजेंट। एक्सिस इज अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग है। यानी कि इस एक्सिस का अगर नाम लिखोगे एक्स टेंजेंट, टेंजेंट लाइंग इन इट्स ओन प्लेन, एक ऐसी टेंजेंट जो कि क्या कर रही है, इसके खुद के प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, तो इसके अबाउट अगर मोमेंट, और इसका जो नाम है वो क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू द center of ring and lying in plane of ring। तो इस केस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, आई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वेयर। आई सी एम की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी mr²/2। आई सी एम की वैल्यू क्या होगी, mr²/2 प्लस में mr²। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 mr²। क्वेश्चन में आ जाए कि एक एक्सिस जो कि अलोंग टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ रिंग के केस में, तो आंसर कितना आएगा, 3/2 mr²। समझ में आ गया। क्योंकि एक्सिस ऐसी एक्सिस है कि जो सेंटर से पास कर रही है, प्लेन में लाई कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। तो इसके पैरेलल है ना कि वो ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, वो तो mr² तो क्या होगा, उसके तो पैरेलल नहीं होगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तभी लग सकती है जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उसके आप एक ऐसी एक्सिस भी पता होनी चाहिए जो कि उसके पैरेलल हो और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको पता होना चाहिए और वो सेंटर से पास करती हुई होनी चाहिए, तभी तो आईसीएम लिख रखा है। तो आईसीएम यहाँ पे क्या है, जो सेंटर से तो पास कर ही रही है बट इसके प्लेन में लाई करिए, तो अगर सेंटर से पास करे और प्लेन में लाई करिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा। तो प्लस mr²/2 प्लस में कितना आ जाएगा mr², तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2 mr²। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट कल ही बताऊंगा फिर। ये डिस्क दे रखी है आपको, क्या दे दिया आपको, डिस्क। इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो क्या होगा। डिस्क है, मास है, मैं रेडियस आर है। हाँ, प्लेन में लाई करनी। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने पूरी ड्रॉ नहीं करी थी, बस यहाँ तक ऐसे थी और नीचे फिर सीधा ऐसा ड्रॉ करी थी, जिसका मतलब वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, mr²/2
इसमें क्या लगोगे, ICM इक्वल IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM की वैल्यू क्या होगी, MR स्क्वायर बाय 4। ICM की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, MR स्क्वायर बाय 4 प्लस MD स्क्वायर। तो एलसीएम ले लो 4, तो MR स्क्वायर प्लस 4 MR स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 MR स्क्वायर बाय 4। ये आंसर आएगा। सॉरी, डी की वैल्यू R/2 है। R/2 का स्क्वायर, तो MR स्क्वायर बाय 4 प्लस MR स्क्वायर बाय 4, तो कितनी आ जाएगी, 2 MR स्क्वायर बाय 4। तो आंसर आ जाएगा MR स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया भी हुआ है, एक स्क्वायर शीट दे दी आपको, तो उस केस में ऐसे एक्सिस दे रखी थी, उसमें एक तो ऐसे एक्सिस दे दी, और एक ऐसे एक्सिस दे रही है, सेंटर से ही पास कर रही है। ये वाली हाइट भी क्या दे रखी है, A, और ये भी क्या दे रखी है, A, और ये भी दे रखी है आपको A के इक्वल, और ये भी A के इक्वल दे रखी है। तो अभी भी ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, MA स्क्वायर बाय 12 आएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा, MA स्क्वायर बाय 12। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें दो या इस तरीके से एक ऐसे बना रखी है, एक दो और बना दी इसमें एक्सिस, तो ये पूछ लिया कि इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम है या नहीं है, इस तरीके से पूछा था। तो दोनों के अबाउट ही, इसके अबाउट भी MA स्क्वायर बाय 12 है, इसके अबाउट भी क्या है, MA स्क्वायर बाय 12। तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है, क्योंकि अब करके देख लो ये दोनों अभी भी क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ये थी पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन पे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, आप प्रीवियस उठा के देखोगे तो। ठीक है।